स्टूडेंट, हम लोग बेसिक ग्रामर पढ़ रहे हैं और ये इस ग्रामर सीरीज़ की 13वीं वीडियो है। इसके पहले हम लोग 12 वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्ब तक जो बेसिक कंसेप्ट था उसको देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग एडवर्ब के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और इसके जो इम्पॉर्टेंट टाइप्स है जो आगे के चैप्टर में आपको हेल्प करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि एडवर्ब कहते किसको हैं, यानी एडवर्ब का डेफिनेशन क्या है। तो एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी एडजेक्टिव, किसी वर्ब या फिर दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है। क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट टेल यू मोर अबाउट वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। मतलब यहाँ पे कह ये रहा है कि एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो किसी एडजेक्टिव्स, किसी वर्ब्स या फिर दूसरे एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। मतलब उसके बारे में और जो अतिरिक्त जानकारी होता है उसको बताता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। आपको बता दूं, आप यहाँ पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस है, इस सेंटेंस में अब देखते हैं कि एडवर्ब को कैसे यूज किया गया है। पहला सेंटेंस है सरिता सिंग्स बेल। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में एक एक्शन हो रहा है, मैंने आपको वर्ब वाले वीडियो में बताया है। तो इस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो सिंग यानी गाने का एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो एक्शन होता है उसको हम कहते हैं वर्ब, मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। और इस वर्ब की विशेषता बतलाने के लिए आया है बेल नाम का एडवर्ब। तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है उसमें बेल है जो एडवर्ब है जो वर्ब सिंग की विशेषता को बतला रहा है। क्लियर। दूसरा सेंटेंस है द ट्रैफिक वाज मूविंग स्लोली। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में भी एक एक्शन हो रहा है जो है मूव करना, है ना, मूव करने का एक्शन हो रहा है। अब इस एक्शन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है एक एडवर्ब जो कि स्लोली है। तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस में जो एडवर्ब है वो स्लोली है। मैं आपको आगे जितने टाइप के एडवर्ब्स होते हैं सारे को बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। आप यहाँ पे एग्जाम्पल से पहले समझ लीजिए कुछ, उसके बाद मैं आपको आगे तो समझाने वाला हूँ ठीक है। अगला एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू माई न्यू स्कूल टुमारो। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो वर्ड है ना टुमारो, ये एक एडवर्ब है और ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे, है ना। और जो लास्ट का सेंटेंस है इसमें हैव यू एवर बीन टू जापान। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या आपने कभी जापान गया है या फिर आप कभी जापान गए हो। तो यहाँ पे जो एवर है ना ये एक एडवर्ब है। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं, इसके टाइप्स को समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 8 टाइप्स मैंने आपको बता रखा है। बहुत सारे बुक में एडवर्ब्स के आप जब टाइप्स को देखिएगा तो किसी बुक्स में 6 टाइप्स, किसी दूसरे बुक में 8 टाइप, किसी में 10, मोटा मोटी यहाँ पे 6 टाइप्स होते हैं। लेकिन सारे के सारे बुक में जो एडवर्ब्स होते हैं वो कंप्लीट बताए हुए होते हैं। होता ये है कि कुछ जो एडवर्ब्स हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उसको कई जगह एक ही टाइप में पढ़ा दिया जाता है। तो जब मैं आपको सारे टाइप्स पढ़ाऊँगा उसके दौरान मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा टाइप एक दूसरे से मिक्स अप है। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे देखिए पहला जो टाइप है इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये टाइम है तो ये एडवर्ब टाइम को बताएगा। ऐसे तो मैं आगे आपको इसको डिटेल में बताने वाला हूँ, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाते जा रहा हूँ। दूसरा टाइप है एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो ये किसको बताएगा, प्लेस को बताएगा। तीसरा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये होता है
आप कितनी बार कोई काम कर रहे हो, कोई भी एक्शन कितनी बार हो रहा है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अगला है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब होता है तरीका, ढंग, मतलब कोई काम करने का तरीका कैसा है, तो ये वर्ब के तरीका को बताएगा। क्लियर। अगला टाइप है एडवर्ब ऑफ रीजन। तो ये कारण को बताएगा। किसका कारण? वर्ब के। ये सारे के सारे जो एडवर्ब हैं ये वर्ब को ही तो क्वालिफाई करेंगे। ठीक है। अगला टाइप है एडवर्ब ऑफ निगेशन। अब ये जो निगेटिव जो सेंस होगा, जब किसी सेंटेंस में इस तरह के एडवर्ब आएंगे तो ये वो निगेटिव सेंस को बताएंगे। क्लियर। अगला टाइप है एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब ऐसे एडवर्ब होते हैं जो डिग्री को बताते हैं, मतलब हाउ मच को बताएंगे, मतलब कितना ज़्यादा मात्रा में जब कोई भी चीज़ कितना ज़्यादा होगा तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम एडवर्ब ऑफ डिग्री को कहेंगे, मतलब एडवर्ब ऑफ डिग्री वो होगा। क्लियर। अगला है सेंटेंस एडवर्ब। एक बहुत सारे ऐसे एडवर्ब होते हैं जो पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं, तो इस तरह के एडवर्ब को सेंटेंस एडवर्ब कहते हैं। अब चलिए बारी बारी से एक एक करके देखते हैं। तो पहला टाइप है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो अभी यहाँ पे अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ टाइम, इसका सीधा मतलब है कि ये टाइम को बताएगा। किसका टाइम? वर्ब के टाइम। क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ सम एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेज। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये वर्ड क्यों जोड़ा है, एडवर्ब फ्रेजेज, आगे बताऊँगा। होता ये है कि बहुत सारा जो एडवर्ब होता है ना वो सिंगल वर्ड होता है, और बहुतों बार ऐसा क्या होता है कि 2 या 3, 4, 5 वर्ड मिलकर किसी सेंटेंस में एडवर्ब की बात को बताते हैं, मतलब एडवर्ब जैसा बिहेव करते हैं। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम कहते हैं कि एडवर्ब क्लॉज है। क्लियर। आगे मैं आपको डिटेल में ये सारे बातें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है कि सम एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेज आंसर द क्वेश्चन व्हेन। अब यहाँ पे याद रखिएगा एडवर्ब ऑफ टाइम किसको कहेंगे? ऐसे एडवर्ब को कहेंगे जो कि आंसर करता है व्हेन को, मतलब कब को। और आप अपनी भाषा में तो समझ ही रहे हैं, टाइम को बताएगा, तो कब से हम टाइम को ही तो पता करेंगे। क्लियर। देखिए जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए। पहला एग्जाम्पल है बी मूव्ड इनटू आवर न्यू हाउस लास्ट वीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन करना है कि व्हेन मूव्ड इनटू, मतलब कब हम लोग मूव करेंगे नए हाउस में। यहाँ पे एक्चुअली ये पास्ट में सेंटेंस है, तो हम लोगों ने नए हाउस, नए घर में कब मूव किया था, तो यहाँ पे आंसर आएगा लास्ट वीक। तो यहाँ पे जो व्हेन का जवाब देना उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इस सेंटेंस में जो लास्ट वीक है ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्लियर। दूसरा सेंटेंस है माई बिग ब्रदर गोज टू कॉलेज इन द ऑटम। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में, अब यहाँ पे इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ है कि जो मेरा बड़ा भाई है वो कॉलेज ऑटम में जाता है। तो यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है गोज, यानी जाना। अब इस सेंटेंस में आप जब प्रश्न पूछोगे व्हेन गोज, कब जाता है, तो आपका जवाब आएगा इन द ऑटम, मतलब ऑटम सीजन में। तो यहाँ पे जो है ना इन द ऑटम, ये आपका एडवर्ब फ्रेज है ना। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है, या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम सिंपली आप कह सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है द बुक विल पब्लिश्ड बिफोर विंटर बिगिंस। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को काफ़ी गौर से समझिएगा, नहीं तो आप बेवजह कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि द बुक विल पब्लिश्ड, मतलब जो किताब है ये पब्लिश्ड होगा बिफोर विंटर बिगिंस, मतलब जैसे ही जाड़े की ऋतु, सर्दी की ऋतु स्टार्ट होगा उसके पहले किताब क्या हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पे आप प्रश्न करोगे व्हेन पब्लिश्ड, कब पब्लिश होगा,
तो आपका आंसर आएगा बिफोर विंटर बिगिंस, मतलब शरद ऋतु स्टार्ट होने से पहले। तो यहाँ पे जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, वो ये पूरा का पूरा क्लॉज है, बिफोर विंटर बिगिंस। तो बेसिक में तो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता क्लॉज के बारे में, बस आपको यहाँ तक ही पहला सेंटेंस में ही लास्ट वीक तक, एवरी डे है ना, मॉर्निंग, ये सब टाइम को बताता है, तो इसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा एडवांस भी यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल को ठीक से दिया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ और आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आए। तो देखिएगा जो यहाँ पे है ना, बिफोर विंटर बिगिंस, यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। तो इस तरह से जब भी कोई भी ऐसा एडवर्ब ऑफ टाइम होगा तो हम इसको कहेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ठीक है, या फिर हम कहेंगे एडवर्ब फ्रेजेज भी कहेंगे। आप सिंपली कहो एडवर्ब ऑफ टाइम, क्लियर। और अगला सेंटेंस है, मतलब नेक्स्ट एग्जांपल है, दे कम हेयर ऑन मंडेज। अब देखिए वे लोग कब आते हैं, तो मंडेज को, मतलब जितने सारे मंडे, यहाँ पे एस लगा हुआ ना मंडे में, इसका मतलब ये है कि हर एक मंडे को, प्रत्येक मंडे को वे लोग यहाँ आते हैं। तो अब यहाँ पे आप प्रश्न पूछिएगा कि व्हेन कम, कब आते हैं, तो आपका जवाब आएगा मंडेज को, मतलब हर एक मंडे को। तो यहाँ पे जो मंडे है ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, पहला सेंटेंस में लास्ट वीक, दूसरा सेंटेंस में इन द ऑटम, तीसरा सेंटेंस में बिफोर विंटर बिगिंस और चौथा सेंटेंस में मंडेज, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब यहाँ पे देखिए इसका भी नाम से पता चल रहा है, प्लेस का मतलब होता है जगह। तो ऐसा एडवर्ब जो जगह को बताएगा, जो प्लेस को बताएगा, उसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलेंगे। अब फिर से वही आप उस तरीके से समझ सकते हैं, सम एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेज आंसर द क्वेश्चन वेयर, मतलब ऐसे एडवर्ब या फिर एडवर्ब फ्रेज जो कि आंसर करता है वेयर नाम के क्वेश्चन का। मतलब जब आप क्वेश्चन करोगे वेयर से, तब आपका आंसर जो आएगा वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, इट्स वेरी सनी बट कोल्ड आउटसाइड। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे जो सनी है ना, इसका मतलब क्या है, पहले मैं तो आपको ये बता देता हूँ। जब आप दिन में सुबह सोकर उठते हैं, मतलब रात को सोकर जब सुबह में आप उठते हैं, तो 9 बजे 10 बजे धूप आ जाता है और बहुत अच्छा खासा धूप होता है। तो उस जो सिचुएशन है, वो पर्टिकुलर सिचुएशन जो दिन का बनता है, उसको हम बोलते हैं सनी, मतलब धूप वाला दिन। तो वही बोल रहा है कि इट्स वेरी सनी, मतलब आज बहुत धूप वाला दिन है, बट कोल्ड आउटसाइड। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि जो बाहर है ना, बाहर तो ठंडा लगेगा, मतलब बाहर कोल्ड है। अब यहाँ पे देखिए, कहने का सीधा मतलब ये जो है, बोल तो रहा है कि आज तो धूप आया है, मतलब धूप उगा हुआ है, बट बाहर अभी भी कोल्ड है। तो यहाँ पे जो आउटसाइड है, ये जो आउटसाइड है, ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्लियर। क्योंकि आप यहाँ पे क्वेश्चन करोगे व्हेन लगाकर, तब आपका जवाब आएगा आउटसाइड, मतलब बाहर या फिर बाहर की तरफ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, द बॉयज आर प्लेइंग अप स्टेयर्स। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में एक्शन हो रहा है प्लेइंग। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो लड़के हैं ना, वो अप स्टेयर्स, मतलब सीढ़ियों पर खेल रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन करिएगा वेयर, मतलब कहाँ खेल रहे हैं लड़के, तो आपका जवाब आएगा अप स्टेयर्स। तो दूसरा सेंटेंस में अप स्टेयर्स जो है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, द डॉग इज इन द गार्डन। अब यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है जो डॉग है, जो कुत्ता है, वो गार्डन में है, बगीचा में है। तो अब यहाँ पे आप जैसे ही वेयर लगाकर प्रश्न पूछिएगा, तो आपका जवाब आएगा इन द गार्डन। तो यहाँ पे जो इन द गार्डन है,
ये आपका इन द गार्डन, ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है ना, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर? फिर से समझिए, यहाँ पे इन द गार्डन यानी 3 शब्द मिलकर बना है ना, तो इसे हम कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस फ्रेज वाला, मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना, जो कि एक फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लावर्स ग्रो इन द पार्क। अब यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस में भी सेम वही बात है, जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, वो पार्क में ग्रो करते हैं। तो कहाँ ग्रो करते हैं? अगर आप वेयर लगाकर प्रश्न करिएगा तो आपका जवाब आएगा इन द पार्क। तो ये भी एक एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ड्स से मिलकर बना है, तो ये भी एक एडवर्ब फ्रेज है जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस को बता रहा है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, पहला सेंटेंस में आउटसाइड, ये एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। दूसरा सेंटेंस में अप स्टेयर्स, ये भी एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तीसरा सेंटेंस में एडवर्ब फ्रेज है जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस को बता रहा है, इन द गार्डन। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इन द गार्डन एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक इसी तरीके से लास्ट वाला सेंटेंस में जो इन द पार्क है, ये भी एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्लियर? चलिए अब अगला टाइप्स पढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कोई भी काम कितनी बार हुआ उसको हम बोलते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ना। जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं, जब हाउ ऑफन से आप क्वेश्चन करेंगे, कोई भी एक्शन जब होगा उस एक्शन में आप क्वेश्चन करेंगे हाउ ऑफन, कितनी बार, तब आपको जो जवाब आएगा, जो आपका आंसर आएगा, वो होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर? पहला एग्जांपल देखिएगा, रेखा प्लेज द पियानो रेगुलरली। अब यहाँ पे आपको 2-3 पॉइंट बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में आता है। पहले तो आप याद रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे पियानो है, पियानो एक इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके पहले आर्टिकल द आएगा। दूसरी बात, हम जो ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं संगीत बजाने वाले, उसके लिए हम बजाने के अर्थ में प्ले नाम के वर्ब को प्रयोग करते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। इस सेंटेंस में जो एक्शन है ये प्लेज है। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है कह रहा रेखा प्लेज द पियानो रेगुलरली। रेखा पियानो को रेगुलर प्ले करती है, मतलब नियमित रूप से, आज भी वो बजाती है, आज भी बजाई, कल भी बजाई, परसों भी, मतलब रेगुलर वो बजाती है। तो यहाँ पे अगर आप पूछिएगा हाउ ऑफन, मतलब कितनी बार बजाती है, तब आपका जवाब आएगा रेगुलरली। तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट सेंटेंस है द चिल्ड्रेन ऑलवेज गो टू अ स्कूल ऑन द बस। अब यहाँ पे देखिएगा, इस सेंटेंस में अगर आपको पता करना होगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ है, तो आप क्वेश्चन करिएगा हाउ ऑफन, कितनी बार। तो यहाँ पे आपका जवाब आएगा ऑलवेज, मतलब हमेशा। जो बच्चे हैं हमेशा स्कूल बस से जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑलवेज होगा ना, ये आपका होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई क्लीन माई बेडरूम एवरी वीक। मैं अपना जो बेडरूम है वो प्रत्येक सप्ताह को साफ़ करता हूँ, उसको क्लीन करता हूँ। तो यहाँ भी आप हाउ ऑफन, कितनी बार लगाकर आप प्रश्न करिएगा, तो आपका जवाब आएगा एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह को। तो ये काफ़ी इजी था, है ना। यहाँ पे पहले सेंटेंस में रेगुलरली, दूसरा में ऑलवेज और तीसरा में एवरी वीक आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट सेंटेंस है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब यहाँ पे आप आराम से समझ सकते हैं, मैनर का मतलब होता है तरीका, ढंग। तो जो भी एडवर्ब काम करने के तरीका को बताएगा, काम करने के ढंग को बताएगा, उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। तो देखिए यहाँ पे आप जब प्रश्न करिएगा हाउ लगाकर, तब आपका जवाब आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर का। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, जब किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा होगा,
उस एक्शन में आप ये हाउ लगाकर प्रश्न करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। या फिर आप अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बहुत आराम तरीके से समझ सकते हैं कि मैनर जो बताएगा, जो तरीका बताएगा, उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है द गर्ल्स आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। अब यहाँ पे कह रहा है जो लड़कियाँ हैं, जो लड़की लोग हैं, वो उन लोगों ने हर एक ऑल द क्वेश्चन मतलब सभी प्रश्नों का करेक्टली सही जवाब दिया। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करना होगा हाउ, कैसे जवाब दिया, तो ये आंसर आपका आएगा करेक्टली, सही जवाब दिया। तो यहाँ पे जो लास्ट में रखा हुआ है करेक्टली वर्ड, ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। और एडवर्ब ऑफ मैनर की एक बहुत ही अच्छा पहचान है कि ये लास्ट में एल वाई लगा हुआ रहेगा, ठीक है ना। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है ही वाज ड्राइविंग केयरलेसली। अब यहाँ पे एक्शन हो रहा है ड्राइविंग, ड्राइव करने का। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन करिएगा हाउ, कैसे वो ड्राइव करता है, तो आपका जवाब आएगा केयरलेसली, लापरवाही से। तो इसका ड्राइव करने का जो तरीका है, जो मैनर है, वो बताता है ये वर्ड केयरलेसली। तो ये केयरलेसली है जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर है। लास्ट सेंटेंस है द प्लेन लैंडेड सेफली। अब यहाँ पे प्लेन लैंड किया है, जो प्लेन है वो एयरपोर्ट पे उतर चुका है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा हाउ प्लेन लैंडेड, मतलब जो प्लेन है वो कैसे लैंड किया है, उसका तरीका क्या है। तो आपका यहाँ पे जवाब होगा सेफली, बहुत ही सेफली तरीका से प्लेन लैंड किया। तो यहाँ पे जो लास्ट सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर होगा वो होगा सेफली। तो आपने यहाँ पे एक बात गौर किया होगा, सभी में जो एडवर्ब ऑफ मैनर है उसके लास्ट में एल वाई लगा हुआ है। तो आप अपनी कॉपी में ये नोट कर सकते हैं कि एल वाई लास्ट में लगा हुआ होता है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है, नोट में इसे भी ज़रूर नोट करिएगा कि जो एडजेक्टिव होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, तो कोई भी एडजेक्टिव अगर उसके बाद अगर आपने एल वाई लगा दिया, ध्यान से सुनिएगा, जैसे नाइस, तो नाइस में एल वाई लगाएंगे तो नाइसली, तो वो बन जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक उसी तरीके से आप ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है, उसमें एल वाई लगाइएगा तब ब्यूटीफुली हो जाएगा, वो बन जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 एडजेक्टिव से समझाया हूँ, ध्यान से सुनिएगा। स्लो, ये एक एडजेक्टिव है, इसमें आपने एल वाई लगाया तो ये बन गया एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी ये काम करने के तरीकों को बताएगा कि कैसे पढ़ती है, तो स्लोली पढ़ती है, धीरे धीरे। दूसरा एडजेक्टिव है ग्लैड। ग्लैड का मतलब होता है खुश होना, प्रसन्न होना। अब इसमें जब एल वाई लगाइएगा तो ग्लैडली, उसने अपना जो पुरस्कार है वो कैसे लिया, तो बहुत प्रसन्नतापूर्वक, है ना। तो ये बताता है काम करने का एक्शन। ग्लैडली एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। और एक और यहाँ पे मैं दे रखा हूँ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट है जो एक एडजेक्टिव है, जब इसमें आप एल वाई लगाइएगा तो ये बन जाएगा ऑनेस्टली। तो उसने अपना बात कैसे रखा, मतलब जो काम करने का जो एक्शन है वो कैसा है, ऑनेस्टली, मतलब ईमानदारी से। क्लियर। लेकिन अब इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको ऐसे ही नहीं एल वाई देख लेना है और एडवर्ब ऑफ मैनर बताना है, ऐसा नहीं है। 98% तो आप लगा सकते हैं कि एल वाई लगा हुआ रहेगा, वो एक एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं, उसको अब समझते हैं। यहाँ पे 4 ये पॉपुलर हैं, 4 ऐसे वर्ड हैं, इसको ज़रा ध्यान से सुनिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। ये 4 वर्ड हैं जो कि आपको देखने में तो एडवर्ब ऑफ मैनर दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में ये एडजेक्टिव हैं।
होता है ना, बहुत से पर्सन भी होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन दिल से ख़राब होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो 4 वर्ड है ना, इसको आप कॉपी में नोट करिए। मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, ये चारों को चारों जो एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है, ये एडजेक्टिव हैं, लेकिन सभी के लास्ट में एल वाई लगा हुआ है ना। चलिए अब इसको समझाते हैं। होता ये है कि जो ये पहला वर्ड लिखा हुआ कोवार्ड, ये एक नाउन है ना। अब जब इसमें एल वाई लगाइएगा तो कोवार्डली हो जाएगा, तो आप कहेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। गलत बात। मैंने बताया क्या था, एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से, और आपने लगा दिया नाउन में एल वाई। तो जब आपने नाउन में एल वाई लगाया तो एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे होगा? मैंने क्या बताया था, एडजेक्टिव में। तो इसी तरीके से जो ये कोवार्ड था, तो कोवार्ड का आप कोवार्डली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं होगा। अगर आपको इसको एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह ट्रीट करना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इन अ कोवार्डली मैनर। मतलब उसने अपना काम कैसे किया, तो बहुत कोवार्डली मैनर में किया, बहुत डरपोक वाली स्थिति में किया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है निगार्ड। ये एक वीक नाउन है और इसमें जब आप एल वाई लगाइएगा तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर ना बनकर ये बन जाता है एडजेक्टिव, और आपको इसको एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह ट्रीट करना होगा। तो आप लिखिएगा इन अ निगार्डली मैनर। समझ आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट है माइजर। माइजर का मतलब तो आपको पता होगा कंजूस। तो ये एक नाउन है ना, और आपने इसमें एल वाई लगाया तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं बनेगा, क्योंकि आपने नाउन में लगाया। तो ये है एडजेक्टिव। माइजरली जो है ये एक एडजेक्टिव है। अगर आपको इसको ट्रीट करना होगा एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह तो आप ट्रीट करेंगे ऐसे, इन अ माइजरली मैनर। कोई भी चीज़ जब कोई ख़रीदता है तो कंजूसीपना दिखाता है, तो उस जगह पे आप ट्रीट करेंगे इन अ माइजरली मैनर। और लास्ट एक और है स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान या फिर आप कहें बुद्धिमानी। अगर तो ये स्कॉलर क्या है, नाउन है ना। अगर आपने स्कॉलर में एल वाई लगा दिया तो ये बनेगा एडजेक्टिव, और आपको इसको एडवर्ब की तरह ट्रीट करना होगा तो आप लिखेंगे इन अ स्कॉलरली मैनर। मतलब उसने जो बातचीत किया वो बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक बात किया, तो आप यहाँ पे एडवर्ब की तरह ये वाला पोर्शन यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये बातें समझ आई होगी। अगला टाइप है एडवर्ब ऑफ रीजन। अब इसे समझते हैं। ऐसे यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है रीजन। रीजन का मतलब क्या है कि ये वर्ब के कारण को बताएगा। जब किसी सेंटेंस में कोई एक्शन होगा तो उस एक्शन का जो कारण होगा, जो उस एक्शन का रीजन होगा, उसको बताएगा, तो उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन। अब इसकी पहचान क्या है, मतलब आप यूँ कहें कि जब किसी सेंटेंस में एक्शन होता है तो उस एक्शन वर्ब से आप प्रश्न पूछेंगे वाई लगाकर, मतलब क्यों, तब आपको जो जवाब आएगा वो होगा एडवर्ब ऑफ रीजन। या फिर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप पता कर लेंगे कि रीजन क्या है इस सेंटेंस में, तो आप उस तरीके से भी समझ सकते हैं। चलिए इसको सेंटेंस में एग्जाम्पल, मतलब सेंटेंस के अनुसार समझते हैं, सेंटेंस के हिसाब से। आई कुड नॉट कम बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। अब यहाँ पे कह रहा है कि आई कुडंट कम, मैं आ नहीं सकता, मैं आ नहीं सका क्योंकि मैं ठीक नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस कारण से मैं नहीं आ सका। तो अब यहाँ पे देखिए कारण क्या है, बिकॉज है ना। ये जो बिकॉज वर्ड है, जो बिकॉज शब्द है, यही तो कारण बता रहा है नहीं आने का। तो बिकॉज क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ रीजन। समझ आया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है शी डजंट लाइक हिम। अब यहाँ पे कहता है कि वह उसको पसंद नहीं करती है, सिंस चूँकि ही हैज़ चीटेड मेनी गर्ल्स। अब यहाँ पे कोई लड़की है, सी तो आया है लड़की के लिए ही, तो कहता है कि सी डजंट लाइक हिम, वह उसको पसंद नहीं करती क्योंकि वो जो
बॉय है ना, जो ही है, उसने बहुत से लड़कियों को चीट किया है, धोखा दिया है। तो यहाँ पे जो कारण है क्यों नहीं पसंद करती है ना, वो कारण बताने वाला जो शब्द है वो है सिंस। तो हम यहाँ पे सिंस को एडवर्ब ऑफ रीजन कहेंगे। क्लियर। तो पहले सेंटेंस में बिकॉज जो है वो एडवर्ब ऑफ रीजन है, बट दूसरे सेंटेंस में जो सिंस है ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी कॉपी में नोट करिए, ये सारे के सारे जो वर्ड यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ ये सब के सब एडवर्ब ऑफ रीजन को बताते हैं। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। जैसे पहला सो, हेंस, आपको पता है ना हिंदी, सो मतलब इसलिए, हेंस है ना, देयरफॉर इसलिए, ये भी होता है, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण से, और कंसिक्वेंटली मतलब परिमाण स्वरूप। तो ये आपको एडवर्ब ऑफ रीजन था। अगला है एडवर्ब ऑफ निगेशन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा एडवर्ब जो निगेशन को बताए, मतलब न को बताए, न वाले सेंस को बताए, तो उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ निगेशन। अगर असलियत में देखें ना तो जो अंग्रेज लोग हैं ये नहीं मानते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन, लेकिन आपको इंडियन ग्रामर बुक में दिख जाएगा, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ाना सही समझा। चलिए, एडवर्ब ऑफ निगेशन क्या होता है? नो, नॉट, नेवर। ये नो, नॉट, नेवर अगर किसी सेंटेंस में आए तो ये आपको होगा एडवर्ब ऑफ निगेशन। क्लियर। जैसे देखिए, शी डिडंट रिप्लाई टू माई लेटर, उसने मेरे लेटर का, मेरे पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पे जो नॉट है ये निगेटिव सेंस को बता रहा है ना, तो यहाँ पे नॉट क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ निगेशन, जो कि इस रिप्लाई को क्वालिफाई कर रहा है। अगला है आई हैव नेवर चीटेड एनीबॉडी, मैंने किसी को चीट नहीं किया है, कभी नहीं किया है। तो यहाँ पे जो नेवर वर्ड है ये आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन है, जो कि ये चीट नाम के वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो पहले सेंटेंस में नॉट और दूसरे सेंटेंस में नेवर एडवर्ब ऑफ निगेशन है। जिस तरीके से एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है ना, ठीक उसी तरीके से एक कंसेप्ट इसका भी बनता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन का। अफर्मेशन का मतलब है कि जो हाँ कहे, निगेशन मतलब तो जो ना कहे, लेकिन जो हाँ कहे, इस तरीके के जो एडवर्ब है उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। तो चलिए इसको देखते हैं। सी विल ट्रूली हेल्प यू, मतलब वह तुमको ज़रूर ही, ट्रूली मतलब बिल्कुल सही रूप में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे जो ट्रूली है ना, ये हेल्प नाम के एक्शन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे ट्रूली क्या हो जाएगा? अफर्मेशन। अगला सेंटेंस है आई विल श्योरली रीपे द लोन, तो कह रहा है कि मैंने जो लोन लिया ना, निश्चित रूप से मैं लोन को ज़रूर पे करूँगा। तो यहाँ पे श्योरली जो है ये आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, मतलब ये पूरी तरह से हाँ कह रहा है कि हाँ मैं पे करूँगा, है ना। उसी तरीके से पहले सेंटेंस में कह रहा है कि वह ज़रूर ही, मतलब ट्रूली उसको मदद करेगी, सॉरी तुमको मदद करेगी, ये लिखा हुआ है। तो पहले सेंटेंस में ट्रूली और दूसरे सेंटेंस में श्योरली, ये एक एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो ट्रूली है, श्योरली है, ये दूसरे तरह के एडवर्ब में भी पढ़े जाते हैं, लेकिन उसका एक टाइप है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कभी कभी अलग अलग करके पढ़ा दिया जाता है, कभी कभी एक ही में पढ़ा दिया जाता है। क्लियर। तो ऐसे होता है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगला टाइप है एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो देखिए, डिग्री का मतलब है कि यहाँ पे ऐसे एडवर्ब जो कि उसकी मात्रा को, उसकी क्वांटिटी को बताएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है सम एडवर्ब एंड एडवर्ब फ्रेजेज आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, मतलब ऐसे एडवर्ब जो हाउ मच को रिप्लाई करे, मतलब हाउ मच लगाकर आप प्रश्न करेंगे तो उसका जवाब जो आएगा वो आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। क्लियर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बगल में पिक्चर लगा हुआ है एक गिलास दूध का, तो यहाँ पे आपको ये मैंने आपको याद करने के लिए ऐसे लगा रखा है। क्लियर।
चलिए देखिए, पहला एग्जाम्पल है द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो वर्क है वो लगभग कंप्लीट है। तो यहाँ पे कितना, हाउ मच, तो कितना कंप्लीट है, तो ऑलमोस्ट, लगभग। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अगला सेंटेंस है द ट्रेन रन्स वेरी फास्ट। तो इस सेंटेंस में दो एडवर्ब है। पहला तो फास्ट, जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर है। द ट्रेन रन्स वेरी फास्ट, कह रहा है कि जो ट्रेन है ना बहुत तेज चलता है। तो यहाँ पे फास्ट है, ये बता रहा है कि कैसे चलता है, तेजी, मतलब तेज में। तो फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। लेकिन ये एडवर्ब ऑफ मैनर को भी एक एडवर्ब यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है, कितना तेज, बहुत तेज। तो जो ये वेरी है ना, अभी इस सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा। जो वेरी है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, लेकिन ये जो फास्ट है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्लियर। तो आपको मैंने बताया था कि कभी कभी जो एडवर्ब होता है ना दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर देता है। तो यहाँ पे देखिए फास्ट क्या है, एक एडवर्ब है, और इस एडवर्ब को ये वेरी नाम का एडवर्ब फिर से क्वालिफाई कर दिया। तो जो वेरी है ये आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। हाउ मच, कितना तेज चलता है, तो वेरी, बहुत तेज। तो यहाँ पे वेरी आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री और फास्ट एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए आगे चलते हैं। द टी इज टू हॉट। अब आपको चाय मिली है कप में, तो आप कह रहे हैं द टी इज टू हॉट, चाय बहुत गर्म है। कितना गर्म, तो बहुत। तो यहाँ पे जो हॉट है ना ये एक एडजेक्टिव है। क्लियर। और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है एक एडवर्ब। अब कितना, ये जवाब दे रहा है कितना का, तो टू, मतलब बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे टू जो होगा TOO है, याद रखिएगा। तो ये टू हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे नीचे मैं लिख रखा हूँ सारे के सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसे अपनी कॉपी में नोट करिए। वेरी, मच, मोर, टू, क्वाइट, लिटिल और ऑलमोस्ट, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आखिर में है एक टाइप और है सेंटेंस एडवर्ब। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना तो लाइक करके शेयर कर दो, है ना, बहुत मेहनत लगती है। और ये बेसिक चल रहा है तो मैं आपको पूरा बेसिक इसमें कंप्लीट करवा दूंगा। आगे एडवांस भी ग्रामर में पढ़ाने वाला हूँ। तो सेंटेंस एडवर्ब किसको कहते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे एडवर्ब जो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर दे, है ना। ऐसा एडवर्ब जो किसी सेंटेंस, पूरा का पूरा सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर दे, उसे हम कहेंगे सेंटेंस एडवर्ब। सच एडवर्ब डैट मॉडिफाइज होल सेंटेंस, है ना, वही बात लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, श्योरली, सर्टेनली और बेसिकली, ये जो है ना ये सब के सब सेंटेंस एडवर्ब हैं, मतलब पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। पहला सेंटेंस है अनफॉर्चुनेटली द ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट। अब कहता है दुर्भाग्यवश या फिर दुर्भाग्यपूर्ण जो ट्रेन था वो एक्सीडेंट से मेट कर गया, मतलब ट्रेन जो है वो उसका एक्सीडेंट हुआ। तो यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा सेंटेंस है द ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट, ये पूरे के पूरे सेंटेंस के लिए ये एडवर्ब आ रहा है अनफॉर्चुनेटली, है ना। क्या ये सिर्फ ट्रेन के लिए आ रहा है, नहीं। क्या ये मेट के लिए, नहीं। एक्सीडेंट के लिए, नहीं। ये पूरे के पूरे सेंटेंस के लिए आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो जो अनफॉर्चुनेटली होगा ये आपका होगा सेंटेंस एडवर्ब। और इसकी पहचान है ये जब भी यूज करोगे ना तो उसके बाद कॉमा आप लगाओगे। दूसरा सेंटेंस है श्योरली राधिका विल कम हेयर। अब कहता है कि श्योरली, निश्चित रूप से राधिका यहाँ आएगी। तो इस सेंटेंस में राधिका के लिए ये आ रहा नहीं, विल के लिए नहीं, ये पूरे सेंटेंस के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे श्योरली जो होगा ये होगा सेंटेंस एडवर्ब। अगला सेंटेंस है सर्टेनली ही विल बी अ डॉक्टर। अब उसने उस लड़के में कुछ देख लिया होगा
तो कह रहा है कि निश्चित रूप से, सर्टेनली, बिल्कुल निश्चित रूप से वह एक डॉक्टर होगा या फिर बनेगा। तो यहाँ पे ये पूरे सेंटेंस के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे सर्टेनली आपका सेंटेंस एडवर्ब होगा। तो यहाँ तक आपने एडवर्ब अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दिया हुआ है। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।